नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। इस देश में हर दूसरा या तीसरा शख्स बिजली विभाग का पीड़ित है और पीड़ा ऐसी है कि उसका निदान कई कई बार शिकायत के बाद भी हो नहीं पाता है। वजह है बिजली विभाग के अंदर का सिस्टम, और इसी सिस्टम को अपग्रेड करने का दावा करके उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। 12 लाख लोगों के घर के अंदर मीटर स्मार्ट तो हो गए, लेकिन मीटर इतने स्मार्ट निकले कि एक रात कोई तकनीकी खामी आई और एक साथ सभी के घर की बत्ती गुल हो गई। असल में ये मीटर लगाए तो गए, लेकिन बिना ये देखे लगाए गए कि ये मीटर काम के हैं या जनता को झटका देने वाले हैं। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि उनका बिल बढ़ा हुआ आ रहा है। शिकायत यह भी की गई कि मीटर का लोड जंप हो रहा है। शिकायत यूनिट बढ़ने की भी थी। जब ज्यादा मामले सामने आए तो मामले की जांच कराई गई। जांच की रिपोर्ट भी आई, लेकिन कहीं खो गई। और अब जब वो रिपोर्ट सामने आई है तो यह पता चला है कि स्मार्ट मीटर तो मुख्य मानकों को ही पूरा नहीं करते। तब सवाल यह कि इस घोटाले में किस किस का हाथ था? कंपनी का, कुछ अधिकारियों का, या इससे आगे के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में बिजली के स्मार्ट मीटर फेल। स्मार्ट के नाम पर लोड जंप का खेल। बढ़े हुए टैरिफ का हिसाब कौन देगा? जनता की जेब पर 440 वोल्ट का करंट। यूपी में स्मार्ट मीटर बेसिक मानकों पर ही खरे नहीं हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद स्मार्ट मीटर के कुछ सैंपल सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपीआरआई नोएडा भेजे गए थे। सीपीआरआई की जांच में ये सभी सैंपल मुख्य मानक को पूरा नहीं कर पाए। उपभोक्ताओं की लोड जंप की शिकायत को सही पाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि ये जांच तब हुई जब यूपी में 12 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। बिजली विभाग के अंदर हुए इस स्मार्ट घोटाले को इस बात से भी समझिए कि 9 महीने पहले स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की रिपोर्ट भेजी जा चुकी थी, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर ऊर्जा मंत्री उस पर जांच बढ़ाई और जांच के बाद कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस पूरे मीटर को सैंपल मीटर कंपनियों से इकट्ठा करके भेजे गए चेक करने के लिए सीपीआरआई नोएडा। और सीपीआरआई नोएडा ने अब जब रिपोर्ट आई तो उसको पहले तो रिपोर्ट आई, इंजीनियरों ने दबा लिया। अब इसके पीछे की पूरी बात भी समझिए। मीटर का लोड अचानक बढ़ जाता है। लोड बढ़ने से टैरिफ का स्लैब भी बदल जाता है। बढ़े हुए टैरिफ पर ज्यादा बिल चुकाना पड़ता है। यूपी में प्रति किलोवाट लोड की कीमत 110 रुपए है। यूपी में टैरिफ के मुताबिक प्रति यूनिट बिजली 5 से 7 रुपए है। इसी हिसाब से उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब जरा ये भी देखिए कि गड़बड़ी हुई कैसे। अब तक की हुई जांच में जीनस कंपनी के स्मार्ट मीटर गड़बड़ निकले हैं। रिपोर्ट में मीटर एक्यूरेसी गड़बड़ बताई गई है। मीटर बनाने वाली कंपनियां 100% इंडियन हैं, लेकिन मीटर के अंदर लगे चिप और कुछ पुर्जे चाइनीज हैं। मीटर में ब्लिंक करने वाली लाल बत्ती मीटर की इंपल्स होती है। जीनस कंपनी के मीटर की इंपल्स 3200 है। 3200 इंपल्स का मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च। चिप गर्म होने पर इंपल्स रेट की रफ्तार तेजी से बढ़ती है। इंपल्स की रफ्तार बढ़ते ही यूनिट बढ़ जाती है। इंपल्स की रफ्तार बढ़ते ही लोड भी बढ़ जाता है। यूनिट और लोड जंप करते ही बढ़ जाता है बिजली बिल। यूपी में ऐसा कई उपभोक्ताओं के साथ हुआ और अब जांच रिपोर्ट इसकी तस्दीक भी कर रही है। यानी अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राहक की जेब कटी और बिजली कंपनी को मोटा मुनाफा हुआ। अब इसी को लेकर विरोधी दल सरकार पर हमलावर है। अगर बिजली के खरीद में, बिजली के बिल पेमेंट में अगर घोटाला इस तरीके का होगा कि जनता पे लोड बढ़ा है और 3-3 गुना लोड जंपिंग हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का असली चेहरा दिखाता है। कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर घोटाले को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। उपभोक्ताओं से जो वसूली की गई है उसे वापस किए जाने की मांग करेगी, अन्यथा ये प्रदेश से मान लेगा सरकार जो जन कल्याण के लिए बनी थी, जन कल्याण के बजाय भ्रष्टाचार के काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अपनी नीति को समर्पित कर चुकी है। तो अब सवाल ये कि क्या इस पर कार्रवाई होगी? यूपी के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कुल 40 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगने हैं।
जिसमें से 12 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। अब सवाल उठता है, आखिर स्मार्ट मीटर की जांच पहले क्यों नहीं की गई, या फिर बिजली विभाग के अधिकारी अपनी खामियों को छिपाने के लिए बिजली बिल का लोड जनता पर डालते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। अवधेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंजीनियर प्रभात सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप, यूपी राज्य विद्युत अभियंता संघ के। बहुत बहुत स्वागत इंजीनियर प्रभात जी आपका। रितु रावत जी हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत रितु जी आपका। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी आपका स्वागत। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रभात जी, मेरा प्रश्न आपसे, इससे पहले कि राजनीति में चीजें दाएं बाएं हों, जो जनता ने आरोप लगाए, जो उपभोक्ताओं ने शिकायत की, ये मीटर उन मानकों पर खरे नहीं पाए गए, ये जांच रिपोर्ट कहती है। कितना लॉस जनता को हुआ है, क्योंकि एक उपभोक्ता नहीं, बहुत सारे उपभोक्ताओं ने यह शिकायत की। और क्या जो मानक होते हैं बिजली विभाग के, किसी मीटर को लेने से पहले आप किसी कंपनी से लेते हैं, घर में लगाते हैं, तो उसको बाकायदा चेक करते हैं कि नहीं, लेकिन शिकायत के बाद चेकिंग होगी क्या? जी, आवाज जी जी सुन रहे हैं आपको। हेलो, सुन रहे हैं प्रभात जी आपको? जी जी जी, देखिए आपकी जो बात है, जो जी जी मुझे आप बीच में साउंड चला गया था, सॉरी। देखिए, जो आपने बताया कि क्या जांच पहले नहीं हुई थी या बाद में होनी थी, सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर में जो लोड जंप की बात हुई, तो जब हम मीटर प्रोक्योर करते हैं उस टाइम पर भी ऑलरेडी वहाँ पर टेस्टिंग होती है, जिसको हम रूटीन टेस्टिंग बोलते हैं। रूटीन टेस्टिंग में सारे टेस्ट कवर करती है कंपनी, और एक एक मीटर टेस्ट होता है। उसकी रिपोर्ट भी जिस फर्म के द्वारा मीटर परचेज हुए उसके पास सिक्योर रहती है रिपोर्ट हर एक मीटर की। जी, अब बात आ जाते हैं हम डिमांड जंप पे। डिमांड जंप के केसेस आए थे लमसम 250 से 300 मीटर्स के अंदर में, जबकि पूरे प्रदेश में 9 लाख के आसपास मीटर लगे हुए थे। निश्चित तौर पर डिमांड के केसेस आए, उसकी स्टडी के लिए उसको CPRI भेजा गया। मैं ये बता दूं, CPRI ने अभी फर्स्ट रिपोर्ट भेजी है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। एक्सेप्टेंस टेस्ट की रिपोर्ट गई है, फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और फर्दर इसी को और इन्वेस्टिगेट करने के लिए फर्दर कि ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, उन्हीं लॉट के, मतलब मान लीजिए 1000 या 2000 का लॉट था, उसी में से एक मीटर गया हुआ था, उसी लॉट में से और 8 मीटर दोबारा भेजे जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है, जो भी बोला जा रहा था कि इंजीनियर्स ने रिपोर्ट दबाई है, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो फरवरी में शुरू हुआ, उसके बाद ये लॉट्स अलग अलग डिस्कॉम से भेजे गए CPRI में, वहाँ रिपोर्ट निश्चित तौर पर रिपोर्ट के ऊपर मार्च की डेट डली हुई है। लेकिन मैं बता दूं, CPRI भी बंद पड़ा हुआ था, वो नोएडा में खोड़ा में है, और खोड़ा कंटेमिनेटेड जोन रहा है काफ़ी समय तक। अलग अलग डिस्कॉम्स पे रिपोर्ट आई, उन रिपोर्ट्स को जुलाई में आई, कुछ अगस्त में रिपोर्ट्स आई, उनको स्टडी किया गया, उनको कंपाइल करके फिर UPPCL में भेजा गया। तो कहीं भी ऐसी कोई मंशा नहीं थी रिपोर्ट दबाने की, क्योंकि उपभोक्ता सेवा बिजली विभाग के लिए सर्वोपरि है। उपभोक्ता प्रताड़ित होगा तो हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का। स्मार्ट मीटर के बारे में मैं ये बता दूं, फरवरी से लेके अब तक एक भी डिमांड एक्सेस के केसेस जो पहले आ रहे थे नहीं आए हैं जी। कहीं ना कहीं जो त्रुटियां रही मीटरों में, उसकी जांच हो रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसलिए इसको हमें वेट करना चाहिए पूरी जांच आने का। और जो क्या नाम है मीटर हैं, वो IS स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हैं। क्यों हम IS स्टैंडर्ड्स में, इंडियन स्टैंडर्ड्स में कंप्रोमाइज करेंगे? जो भी स्टैंडर्ड्स और जो भी टेस्ट होते हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। तो मेरा इसमें यही सबमिशन है। स्मार्ट मीटर्स उपभोक्ताओं के हित में है, कॉर्पोरेशन के हित में है। आप लोग तो हमको सबको जो है प्रोग्रेसिव वे में मानते हुए सपोर्ट करना चाहिए। अवधेश वर्मा जी, आप लोगों का क्या मानना है? जो प्रभात सिंह जी कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करना चाहिए, फाइनल रिपोर्ट आ जाए तब तक का। देखिए, एक चीज बताया, अभी एक्चुअली में प्रभात सिंह जो बोल रहे हैं उनको आधी अधूरी जानकारी है, मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूँ।
सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक रिपोर्ट दी माननीय ऊर्जा मंत्री को फरवरी में। हमने कहा कि 4518 मीटर जंप किए हैं। मैंने पूरी लिखा पढ़ी में रिपोर्ट दी। इसके बाद इनके अधिकारियों ने, जब ऊर्जा मंत्री ने टाइट किया, कमेटी बनवाई, तो जांच शुरू हुआ, तो उन्होंने बोला साहब 3 गुना से ज्यादा जो है मीटर जिनका जंप हुआ है वो 200 के थोड़ा ऊपर आए। हमने कहा बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। फिर हमने ले जाके पूरी रिपोर्ट इनको सौंप दी 4518 मीटर की। और इसके बाद ईएसएल की रिपोर्ट भी आ गई कि हाँ साहब जंप हुआ है। इससे तो ईएसएल ने कहा कि जंप हुआ है, ये बाहर जंप होने से रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आप इसकी संवेदनशीलता देखिए। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूं। रिपोर्ट जुलाई में नहीं, उसके पहले जब आ गई है, देखिए हमारे पास कागज रखा है, इसमें लिखा हुआ है कि रिपोर्ट को दबाया गया। और रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है, ये पावर कार्सन का कागज है, लिख रहे हैं कि अभियंता लोग अध्ययन करते करते ये रिपोर्ट मिसप्लेस हो गई। अध्ययन करते करते रिपोर्ट कैसे मिसप्लेस हो जाएगी? इसके बाद मैं पूरे मामले को लेकर जब मैंने सीपीआरआई के डायरेक्टर से खुद बात की। जब मैंने सीपीआरआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को फोन मिलाया कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट अभी नहीं आई, उन्होंने कहा मैंने तो रिपोर्ट भेज दिया और उसमें कुछ कमियां निकली। तब हमने पावर कार्सन प्रबंधन से और ऊर्जा मंत्री को बताया कि महोदय रिपोर्ट आ गई है, लोग कोरोना का बहाना लेकर लेबोरेटरी बंद का बहाना कर रहे हैं। इसके बाद तब खुलासा हुआ कि हाँ साहब मीटर की रिपोर्ट आ गई है। और अब फाइनल ये जो बता रहे हैं कि आई एग्री की आईएस कहता है कोई भी मीटर में अगर कमी निकलेगी फिर दूसरी लाट को जाएगी, फिर तीसरी लाट को जाएगी। सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि जब हमने पूरी बात, जब ये एक भी मीटर नहीं लगा था तब हमने ऊर्जा मंत्री को लिख कर दिया था और इन लोगों ने लिख कर दिया था कि अब ऐसा नहीं होगा। एक मीटर जब नहीं लगा, जो हमने कहा वही कैसे हो गया? हमने कहा इसका ये जो स्मार्ट मीटर है ये घटिया क्वालिटी का है, ये काम नहीं करेगा, आने वाले समय में दिक्कत होगी। पहले तो इन लोगों ने एक जनरल मीटर पब्लिक के बीच में लाए, कहे ये स्मार्ट मीटर है। इसके बाद जब मैं नियामक आयोग पहुंचा तो पता चला कि साहब ये स्मार्ट मीटर नहीं है, 16444 का स्मार्ट मीटर जल्द आएगा। अब एक बात मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ा सवाल है, आज भी मैंने जब ऊर्जा मंत्री के सामने पूरी बात रखी, ऊर्जा मंत्री ने कहा निश्चित तौर पर इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और ब्लैक लिस्ट होगी, किसी भी सूरत में इसको बचना नहीं चाहिए। और मैं पूरी तरीके से ऊर्जा मंत्री की कार्रवाई से संतुष्ट हूं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, बिजली विभाग के अभियंता जो भी लोग हैं, अगर उनको ये पता था, बार बार जब ये मीटर खरीदने के पहले मैंने बताया, लिख कर दिया, नियामक आयोग को लिख कर दिया, पावर कार्सन को लिख कर दिया, ऊर्जा मंत्री को लिख कर दिया कि ये मीटर में एक कमियां आएगी। वही कमियां कैसे आ गई? अगर ये लोग इतने काबिल थे, ये कमियां नहीं आना चाहिए था। हमने लिख कर दिया कि इसका जो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा वो लिख कर आ गया। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि मीटर जो तराजू है, जो जनता के घर में लगा, अगर तराजू पर प्रश्न चिन्ह उठेगा तो हमारी जनता के बीच में संदेह जाएगा और निश्चित तौर पर जनता के संदेह को बिजली कंपनी को, ऋतु रावत जी, कैसे ये संदेह दूर होगा? ये मीटर सही है, स्मार्ट मीटर कैसे ये संदेह दूर होगा? मैं स्मार्ट मीटर की पावर कंपनी तो प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन देखिए, पावर कंपनी प्रॉफिट में जा सकती थी। एक सेकंड में लौट के आ जाता हूं, आगे लंबी डिबेट है अभी। बताना चाहता हूं, यही जीनस कंपनी, राममोहन जी, यही जीनस मीटर कंपनी 2012 में आईआईटी कानपुर ने फेल किया था। इसी मीटर कंपनी को केस्को में 21% इसकी लाट खराब हुई थी। हर जगह यही मीटर कंपनी अगर फेल होगी, इस पर कार्रवाई 2012 से आईआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं हुआ। ठीक, अवधेश जी, क्यों बचाया जाता है? तो सब मिला के पब्लिक के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ऋतु रावत जी, संदेह कैसे दूर होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पब्लिक के साथ न्याय होना चाहिए। अगर कोई भी मीटर में प्रॉब्लम आई है, अभी श्रीकांत शर्मा जी ने कहा निश्चित ही जांच होगी और जो अधिकारी उसमें दोषी ठहराए जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं, उस कंपनी को भी बायकॉट किया जाएगा और उनको भी बाहर निकाला जाएगा। तो नेचुरल बात है, अगर कोई बात आई है, क्योंकि कोई भी सरकार होती है या कोई भी मंत्री उस क्या कहते हैं उसका मंत्री होता है, जैसे कि श्रीकांत शर्मा जी पावर मंत्री हैंगे, बिजली मतलब उनके अंडर में है, तो नेचुरल बात है वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जनता को अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है या संदेह होता है तो उस पर नेचुरली उस मंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी के लिए एक उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और बड़ा एक एक्शन भी लिया है कि निश्चित ही इनकी जांच होनी चाहिए और जिन कंपनियों ने अगर ऐसा किया है तो उन पर कार्रवाई होगी और उनका बायकॉट किया जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, क्या कहते हैं आप इसमें? क्योंकि कहा तो गया था कि स्मार्ट मीटर है, अब जब इसकी रिपोर्ट आई है तो ये इतनी स्मार्ट रिपोर्ट नहीं आ पाई कि वो गुम ना हो। कागज पे कहीं रिपोर्ट आई, वो इंजीनियर उसका अध्ययन करते रहे, वो गुम हो गई। मेल पे रिपोर्ट भी नहीं आती इसकी स्मार्ट मीटर की। देखिए, आप इसकी पूरी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसकी सरकार की भ्रष्टाचार की पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिए। ये कहते हैं कि आप देखो, गाय हमारी माता होती है, दूध देती है, उसके भूसे में घोटाला, मतलब गाय से स्टार्ट हो रहा है घर की एक क्रोनोलॉजी, एक पूरे घर का समझिए आप।
वो गाय के भूसे में घोटाला हो रहा है, और भूसे को खा गाय का दूध पी के हम लोग मजबूत होते हैं। फिर आप देखो बच्चा जो पढ़ने जाता है उसके, आपने देखा होगा टीचर भर्ती में घोटाला, तो उसकी पढ़ाई भी बेकार। अच्छा, गाय भूसा खा रही है, भूसा में जब पशुधन घोटाला भी हो जा रहा है। मतलब आप सोचो, उसके बाद जब लाइट जलेगी तब हमारा अध्ययन भी अच्छा होगा। तो लाइट में भी घोटाला, मतलब स्मार्ट मीटर में भी घोटाला। अगर किसी तरह से हम निकल भी घर से बाहर आए तो स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक नहीं रहेगा तो आप देखोगे स्वास्थ्य विभाग में भी घोटाला। अब ये बताओ, इंसान जिएगा कि मरेगा? ऐसी कोई चीज इन्होंने नहीं छोड़ी जिसमें घोटाला ना हो। भैया, आपने स्मार्ट मीटर की बात की थी, आप 65 मीटर ले आए और मीटर में घोटाला ले आए। आप ये सोचिए, बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी पूरी जानकारी पूरी इसकी तह तक जाना चाहिए। जो पैसा लोगों का गया है वो पैसा भी वापस आना चाहिए। मेरा भी पैसा चला गया हुआ, सोचिए आप, मेहनत की कमाई का लोगों का पैसा सरकार खा गई और सरकार के लोग उस स्मार्ट मीटर के नाम पे ठग गए। अब दिक्कत यह है कि लगातार जिस कंपनी को फेल किया जा रहा था, जहां पे बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात होती थी, सही कह रहे थे मेरे साथी, आईआईटी ने फेल किया। उसके बाद जो आपकी 11 टीम जो बैठती है, 11 टीम कैसी है भैया? फिसड्डी 11 टीम आपने रखी है, जिसको यही नहीं पता है कि स्मार्ट मीटर नहीं है, फिसड्डी मीटर है। जैसी टीम वैसा मीटर, वैसा ही भूसा खाने वाले, वैसी टीचर भर्ती घोटाला, वैसी स्वास्थ्य विभाग का घोटाला, वैसी पशुधन का घोटाला। ये बताइए कौन सा डिपार्टमेंट आपने छोड़ा है जो जनता के लिए कुछ करने के लिए छोड़ा आपने क्या? अब ये सरकार हमेशा कहेगी कि नहीं, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अरे भैया, दोषी तो दोष कर चुके ना, नुकसान हो चुका समाज का। आप बख्शोगे कि नहीं बख्शोगे, यही तो स्मार्टनेस आपकी होनी चाहिए कि आपको उसके पहले ही उस पर एक्शन लेना चाहिए। जनता को तकलीफ ना पहुंचे, जनता लगातार तकलीफ में है। आप न जनता को रोजगार दे पा रहे हो, न जनता को आप सुविधाएं दे पा रहे हो, न जनता को कोरोना काल से बचा पा रहे हो, न जनता को महंगाई से रोक पा रहे हो, अजय उपाध्याय जी रोक पा रहे हो। जब मीटर जंप करेगा तो मीटर का, जब इतना मीटर जंप करेगा तो सोचो, जैसे इनका मीटर जंप कर रहा है ना, वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में क्राइम जंप कर रहा है, वैसे उत्तर प्रदेश के अजय उपाध्याय जी का हारने का ग्राफ जंप कर रहा है। अवधेश वर्मा जी कह रहे हैं कि हम लगातार जो है अलर्ट कर रहे थे, बार बार बता रहे थे। भदौरिया जी इतना बौखला के जाते हैं। एक सेकंड रितु जी, मेरा प्रश्न अजय उपाध्याय जी से है। अजय उपाध्याय जी, जब अवधेश वर्मा कह रहे हैं कि हम बार बार अलर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि इसमें ये गड़बड़ी हो सकती है, ये खामी है, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया, और अभी भी जो मैंने अनुराग भदौरिया से बात कही वो स्किप हो रही है कि स्मार्ट मीटर की जो जांच रिपोर्ट आई, वो जांच रिपोर्ट भी कहा जा रहा है कि मिसप्लेस हो गई। और मिसप्लेस तो तब होती है जब आप कोई एक कागज पर रिपोर्ट आई, किसी एक व्यक्ति के पास वो चली गई हो। कम से कम स्मार्ट मीटर की स्मार्ट जांच रिपोर्ट ही आ जाती। देखिए, अवधेश जी की जो बातें हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि पहले से सूचना आने के बाद और सारी चीजों को एक तरह से सरकार के सामने रखने के बाद भी उसी कंपनी से मीटर खरीदी जाती है। और जब बात होती है, जब उसमें घोटाले सामने आने लगते हैं, समस्याएं आती है, तो किस तरह से अधिकारी जो है उस कागज को ही खो देते हैं। ये तो बहुत बड़ा महाअपराध है, ये अपराध नहीं है। और सोची समझी कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। महाअपराध किसके विरुद्ध हुआ है? हमारे आप पे जैसे सामान्य लोगों के विरुद्ध। जो व्यक्ति रोजी रोटी अपना कमा रहा है, उससे उसके पॉकेट से इस तरह से घोटाला कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लिस्ट बनाए हैं भदौरिया जी ने, पशुधन घोटाला से लेकर के और शौचालय घोटाला तक। वाकई सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन बार बार क्या होगी, ये घोटाले होते रहते हैं। घोटाले के बाद शक्ति दिखाई जाती है, शक्ति के बाद फिर सख्ती दिखा दी जाती है उन्हें, और फिर क्या पता वो घोटाला भूल जाता है लोग, फिर नए घोटाले में आ जाते हैं। एक उदाहरण में सिर्फ शिक्षक घोटाले वाली बात करूंगा। जब शिक्षक घोटाला हुआ तो पूरा हंगामा पड़ा पूरे प्रदेश में। आज क्या हुआ, सारे शिक्षकों के 10वीं से लेकर के और पीएचडी तक का उस कोरोना काल में जांच के लिए आदेश दे दिए गए। जो बेचारे 25 साल से 40 साल से 35 साल से शिक्षक जगत में काम कर रहे थे, उनको उलझा दिया गया बेवजह। जबकि जो घोटालेबाज थे, अभी तक कोई उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार की मंशा दिखाती है, कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। इसीलिए अब जो अफसरशाही है, अफसरशाही खुलेआम नाच कर रही है पूरे उत्तर प्रभात जी के पास में चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। फिर अवधेश वर्मा भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। प्रभात जी के पास में जाऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए, उससे पहले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ये चर्चा लगातार जारी है।
वो प्रश्न कर रहे हैं आप सरकार से। हमारा उपभोक्ता कंज्यूमर नहीं एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। अगर इसीलिए तो जांच बैठाई गई है माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन एकदम से स्मार्ट मीटर उपभोक्ता से कहा जाता है कि आप समय से बिल भरिए और भविष्य के लिए आपको मिलेगी है स्मार्ट मीटर। फिर यही मीटर हैं जो एक रात में अचानक सबकी बिजली गुल कर देते हैं। देखिए राम मोहन जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं, स्मार्ट मीटर की तकनीकी अगर स्मार्ट होगी तो उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर डिब्बा स्मार्ट होगा और तकनीकी घटिया होगी तो उसका हम स्वागत नहीं करेंगे। हम क्वालिटी कंट्रोल कमेटी जो नियामक आयोग की है, जिसके डायरेक्टर आईआईटी भी एक मेंबर है, मैं भी उसका एक मेंबर हूं, मुझे भी तकनीकी ज्ञान है। तकनीकी ज्ञान के आधार पर हम ये नहीं देखेंगे कि ये वास्तव में मीटर तकनीकी स्मार्ट है कि तकनीकी स्मार्ट नहीं है। जब पूरे देश में NB-IoT या 3G 4G, तब यहाँ 2G मीटर लिए जा रहे हैं। अभी एक नया चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल पे खुलासा करूंगा। अभी बात आ रही थी कि रिपोर्ट मिसप्लेस नहीं हुई। अरे भाई रिपोर्ट की बात छोड़िए, ये मैं आपको एक कागज दिखा रहा हूं। 15 तारीख को 7 करोड़ रुपया पेमेंट देने जा रहे थे। मैं तुरंत ऊर्जा मंत्री के पास पहुंचा, हमने कहा महोदय जांच चल रही, इसको 7 करोड़ का पेमेंट देने क्यों जा रहे हैं? तब ऊर्जा मंत्री ने तुरंत फटकार लगा के कहा कि भाई अभी इसकी जांच नहीं पूरी हुई और 7 करोड़ का पेमेंट क्यों देने जा रहे हो? तब तुरंत उन्होंने फटकार लगा के इसको रोक लगवाया। अब आप सुनिए, इसके बाद मीटर कंपनी की जांच शुरू हुई, कहा कि 3 दिन में रिपोर्ट आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जब स्मार्ट मीटर बत्ती गुल हुई, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। विद्युत नियामक आयोग में ये रोज कहते साहब आज आएगी कल आएगी, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। इसके बाद 2 कमेटी बनी, एक STF की कमेटी बनी, एक कमेटी बनी, वो रिपोर्ट आज तक नहीं आई। और ये जो भार जंपिंग की रिपोर्ट 9 महीने बाद आई। आज जब मैंने ऊर्जा मंत्री जी को यही बात कही, हमने कहा महोदय हम लोग स्मार्ट तकनीकी का स्वागत करने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग स्मार्ट तकनीकी का स्वागत करेंगे, लेकिन घटिया तकनीकी का बहिष्कार करेंगे। इसलिए हमको विश्वास में लेकर स्मार्ट। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूंगा राम मोहन जी, जिन लोगों को लग रहा है कि स्मार्ट मीटर बड़ा अच्छा है तो वो अपने घर में लगा के देखे ना कितना अच्छा है। और एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोग किसी तकनीकी का विरोध नहीं करते। हम लोग विरोध करते हैं जब हमारा उत्पीड़न बढ़ता है, जब हमारे को षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है। अभी आप देखिए लखनऊ का एक किसान ने कहा कि जो भी मामला आया था कि साहब वो आत्महत्या करने जा रहा था, जब चेक किया गया पता चला कि 1 घंटे में 7 यूनिट, 3 घंटे में 7 यूनिट का अंतर आ गया, तो तुरंत उसका मीटर MD साहब के निर्देश पर बदला गया। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम था। तो इसका मतलब कहीं न कहीं एक घटिया तकनीकी के जो मीटर हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम स्मार्ट मीटर तकनीकी का विरोध नहीं कर रहे हैं। और जो नियामक आयोग में रोल आउट प्लान की बात हो रही है, मैं जब नियामक आयोग को गया कि साहब ये लोग घटिया तरीके का स्मार्ट मीटर खरीद रहे हैं, रोल आउट भी नहीं आपसे अप्रूव कराए, तब नियामक आयोग ने हमारे प्रस्ताव पर इनको नोटिस भेजा। कहा भाई आपने बिना रोल आउट प्लान कराए कार्रवाई कैसे शुरू कर दिया? वो भी हमारे आधार पर हुआ, भार जंपिंग भी हमारी शिकायत पर हुआ, मीटर की जो और भी जांच हुई इसके पहले वो भी हमारी शिकायत पर हुई। सवाल ये उठता है कि हम शिकायत करें क्यों? आप पहले ही सब कुछ सही लेकर आइए, हम आपसे क्यों शिकायत करेंगे? हम आप पर क्यों प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? और एक चीज आपको बता दूं, जो ज्यादा की बात आया है इसके, अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। टैरिफ ऑर्डर में लिखा गया कि जो उपभोक्ता अपने घर पे मीटर लगाएगा रूरल, उसको 10% रिबेट मिलेगा। गांव का उपभोक्ता 4 साल का 200 करोड़ रुपया हड़प लिया बिजली विभाग ने, आज तक नहीं दिया। 200 करोड़ रुपया हड़प लिया, अभी भी नियामक आयोग में विचाराधीन है मामला। तो अगर हमारे साथ आप चीटिंग करेंगे तो मैं प्रदेश का कंज्यूमर का लीडर हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बात नहीं उठाऊंगा। अगर हमारे साथ कोई चीटिंग करेगा तो मैं चुप बैठ जाऊंगा। क्या आप कंज्यूमर के लीडर हैं? लेकिन एक बात और है जो ये आप भी जानते होंगे और जो हमें दर्शक सुन रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो 100, 50, 25, 40, 200 रुपए तक की तो शिकायत करने जाते ही नहीं। वो कहते हैं ठीक है चलो 800 का है, 850 का बिल आया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ज्यादा हो जाता है, दुगना तिगना 4 गुना आप बिल भेज देते हैं, तब जाके समस्या होती है, फिर आपके पास भी शिकायत जाती है। राम मोहन जी, और आप मोहन जी यही बात आप लेकर जाते हैं आपकी बात से ऊपर। राम मोहन जी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। राम मोहन जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं अपने ऊर्जा मंत्री की कार्रवाई से सहमत हूं। मैं अपने ऊर्जा मंत्री की कार्रवाई से सहमत हूं, नियामक आयोग की कार्रवाई से सहमत हूं। लेकिन मैं चाहता हूं सभी लोग अपने आचरण में बदलाव लाएं, प्रदेश की जनता के साथ अन्याय ना होने पाए, न्याय रूपी व्यवस्था लागू करें।
स्मार्ट मीटर को स्मार्ट तकनीकी के आधार पर प्रदेश की जनता के बीच में ले जाए। देखिए, भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो, देखिए वो क्या कहते हैं, वो जनता के लिए कार्य कर रही है और वो सत्ता में रहना चाहती है जनता के। भदौरिया साहब इस तरह बौखला जाते हैं हर बार चैनल पे, डिबेट पे, ये घोटालों की, इनसे पूछे ना, इनके समय में खनन घोटालों, मैं घोटालों की बात नहीं करना चाहती, आज इनकी बात का जवाब दे रही हूँ। पेंशन घोटाला जिसपे गरीब लोगों की पेंशन होती है, बड़े बूढ़ों की घोटाला, और गोमती रिवर्स का घोटाला, खनन घोटाला, इनके समय में इतना घोटाले हुए लेकिन इनको वो ही याद आता है। ये भाजपा सरकार नहीं है। भाजपा सरकार को अगर लगता है कि किसी ने गलती किया, उस पर तुरंत वो जांच बैठाती है, कार्रवाई करती है। तो ये एक बड़ी बात है कि भाजपा सरकार सत्ता में रहना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहती है जिससे कि वो ये सोचे कि 5 साल के लिए, वो 5 साल के नहीं 50 साल के लिए वो समाज के लिए कार्य करने के लिए वो समाज के बीच में रहना चाहती है। तो अभी ये जो मीटर का हुआ है, नेचुरल बात है, इस पे जांच बैठाई है और ऊर्जा मंत्री जो शशांक जी है, उन्होंने कम से कम इस पे कार्रवाई शुरू हुई है, जांच होगी और सब कुछ जो सामने आएगा, अगर ऐसा है तो नेचुरल बात है उस कंपनी को जिसको दिया है उससे वापस ले, उसका बायकॉट किया जाएगा। तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। और घोटाले सिर्फ इन लोगों को आते हैं, हमें नहीं आते। भाजपा सरकार उन घोटालों में विश्वास नहीं रखती, वो समाज के बीच जनता के लिए कार्य करना चाहती है। और ये भदौरिया साहब क्या है, ये तो हमेशा बौखलाए रहते हैं, ये प्रवक्ता जरूर है लेकिन बौखलाहट। सर, आप और हम सब लोग एक ही फील्ड के, समाज के लिए कार्य करने के लिए आए हैं। अभी आप कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुद ही मान लिया कि हमारे यहाँ घोटाला होता है लेकिन हम जांच करते हैं, मतलब घोटाला सर हमने, मैं अब वही कह रही हूँ, आपको आदत है, वो बोलते हैं ना, अगर मैं शब्द बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा। ये घोटालों की सरकार आपकी थी, ये 5 साल के लिए आई थी। सिर्फ पेंशन जैसा घोटाला आपने, गरीब लोगों की पेंशन पे घोटाला किया, खनन घोटाला आपने किया, मैं बता रहा हूँ, गोमती रिवर्स पे घोटाला आपने किया। सिर्फ घोटालों पे ही बात करेंगे, घोटालों पे ही काम करेंगे, इसीलिए 5 साल की सत्ता से ज्यादा टिक नहीं पाए और हमेशा बौखलाए रहते चैनल पे। जनता के बीच में, सर जनता के बीच में आप जनता के लिए कार्य करते तो रहते ना, समाज के बीच में रहते, 5 साल में क्यों वापस चले गए? भाजपा सरकार 5 साल के लिए आप लोगों की तरह कार्य नहीं करती समाज के लिए। आप लोगों को तो बड़ा लगा था कि गठबंधन है, लोकसभा इलेक्शन में मायावती से किया, अरे हम तो सत्ता में आ रहे हैं, देखिए क्या हुआ, अगर हमने काम किया था तभी हमने लोकसभा में आपको देखा था, कितनी सीटें आई, इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि भाजपा सरकार घोटालों की सरकार नहीं है। ये घोटाले, ये सपा और बीएसपी के घोटाले हैं, जो आज जनता के बीच जो अधिकारी, जो कोई अधिकारी भी इस तरह का कार्य करता है तुरंत पकड़ा जाता, बर्खास्त किया जाता है भाजपा सरकार में, रिहात में उंगलियां बढ़ती जाती है। पार्टी ने शुरू किया, आप इतना बौखलाया मत करा करो, प्रवक्ता है, कम से कम समाज के बीच में रहकर समाज की बात का जवाब दिया करो, सच्ची बात करा करो। आपको देख के लाखों लोग आपको देखते हैं, आपकी आइडेंटिटी कैसी बनी हुई है लोगों के बीच में, आप सिर्फ आप आ गए हो, आप समाज के लिए काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ सपा सरकार के नुमाइंदे बनकर यहाँ बैठते हो, सिर्फ उनकी बात करते हो कि किस तरह, लेकिन जनता सब समझ रही है कि कौन कार्य कर रहा है, कौन नहीं कार्य कर रहा है। लोगों ने आप 3.5 साल लगा दिए समाजवादी के काम को फॉलो करने में, आप 3.5 साल में, अरे आप लोगों के अधिकारी, आप जुमले फेंक सकते, आप लोगों के अधिकारी, आप लोग जानते हैं कि कैसे थे, किस तरह कार्य करते थे, आप लोग जानते हैं। हमारे समय तो आप लोगों के अधिकारी भी कोई गलत काम करते हैं उसी समय उसे सस्पेंड किया जाता है। जिंदगी भर 3.5 साल तक बस आपने जो फीता काटा, उसी में जो उपलब्धि आपने समाजवादी के काम को, आपने समाजवादी के घोटाले, मैंने अभी गुनाह ना, खनन घोटाले का क्या हुआ, समाजवादी पेंशन घोटाले का क्या हुआ, समाज के लोगों के था ना, चलता रहता है, लेकिन जनता का जो मुख्य मुद्दा है, आप लोगों ने क्या किया, आपने किया, उस पे बात कीजिए ना, क्या हुआ आप बताइए, फिर आप बोलाते चैनल पे। आपने मीटर, स्मार्ट मीटर, कौन सा हमारे स्मार्ट मीटर एकदम जनता के लिए, जनता के कार्य करेंगे, जनता के लिए काम चलते रहेंगे कि आपने कितने घोटाले किए, हमने कितने घोटाले पे कार्रवाई की। आगे बताइए। और हमारे यहाँ कोई भी गलती करता है ना, अजय उपाध्याय जी कुछ करें, उसको आपके अजय उपाध्याय जी की बात सुनिए पहले, छुपा के रख दिया जाता है। अनुराग जी एक सेकंड, ऋतु रावत जी, ये भाजपा सरकार है, दोनों थोड़ा सा विश्राम कीजिए। इस तरह से दोनों आपस में चिल्ला रहे हैं और पूरी तरह से घोटालों की एक तरह से मछली मार्केट बन गई हो, ये घोटालों की मार्केट बाजार बना दिया है। ये व्यक्ति भी ये नहीं कहने की स्थिति में है
कि जो गलतियां हुई है उसकी इंक्वायरी सही से हो सही कह रहे और हैं। न्याय मिले। ये कांग्रेस ने 70 साल में देश को क्या दिया मुझे भी बता दिए। सिर्फ घोटाला, चीनी घोटाला, पानी घोटाला, ये कांग्रेस के घोटाले थे। आज जो देश की हालत है ना वो आप लोगों की वजह से है। आज आप बहुत साफ सुथरी छवि से यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। 70 साल कमाए होते देश की राजनीति के लिए। अगर देश चाहता तो दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकती, पर आपने क्या करा? मुझे बताइए ना क्या किया? सिर्फ घोटाले और आज भी आप सत्ता से इतनी दूर चले गए इन्हीं कारणों से। फिर आज आप दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, की बारी में नहीं बोल रहे हैं, उतना ही चलाएंगे। होता तो देश आज कहाँ होता? पंचायती राज में आपके समय में गाँव में लाइट तक नहीं पहुंचती। आज हमारे समय में देखिए ना गाँव में लाइट है। आप लोगों के सामने दिल्ली जैसे शहर जो राजधानी है देश की, वहाँ पर लाइट नहीं थी, पानी नहीं था। तो ये तो राजधानी का था। और आज घोटालों की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी जो बेसिक सुविधा थी ना वो तक नहीं था। और आज भी दिल्ली की सरकार को, आज भी दिल्ली की कॉलोनियां देखिए किस तरह वहाँ पर लोग रहते हैं। जहां तक विपक्ष की बात है, हमारे पिछले साथियों ने भी बहुत सारे काम किए हैं और उन काम के ये हाल था कांग्रेस के समय में, जनता ने वहां दिया। लेकिन भाजपा जो अपने को चेहरा चार और चरित्र दिखाती थी, क्या यही चेहरा है ना? छोटी छोटी बिजली, पानी, गैस, स्कूल, भ्रष्टाचार का चेहरा है। बस गरीबी हटाई, कितनी गरीबी हटा दी? गरीबी के नाम पे गरीबों को हटा दिया कांग्रेस ने। और ये चेहरा उत्तर प्रदेश आप लोगों को चैनल पे बैठ के शर्म आनी चाहिए कि देश की राजनीति में आप लोगों ने समाज को दिया क्या, इस देश को किया क्या? इस देश को खोखला करने का काम किया कांग्रेस ने। और आज कांग्रेस की हालत जो है ना वो इसीलिए हुई है। आज कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है। जनता के नहीं, लेकिन इस बात का तो उत्तर दीजिए, उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया, ये सवाल नहीं है। लेकिन इस बात का उत्तर तो देंगे कि हमारा जो पैसा गया, ऋतु रावत जी, जो जनता की जेब का पैसा गया है, एक सेकेंड ऋतु रावत जी, जो जनता की जेब का पैसा गया है उसका उत्तरदायित्व किसका है? अगर भाजपा सरकार में अगर ऐसा कुछ गया, जनता का बिल आया तो नेचुरल बात है इस पे जांच होनी चाहिए और उनके बिल को माफ किया जाना चाहिए। मैं भी कहूंगी अगर कहीं पर भी गलती है, जनता का एक पैसा भी उसकी मतलब जिसे कहते हैं मेहनत की कमाई है, पार्टी का मैं भी हूँ, वो बिल मैं भी, प्रभात सिंह जी आप भी दे सकते हैं। तो हमारा पैसा जाएगा तो हमें दर्द होगा, तकलीफ होगा। प्रभात सिंह जी, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन सुविधा देती है, जी बताएं। जनता उसका पैसा देती है, जनता पैसा खर्च करती है, आप लोग सुविधा देते हैं। अगर कहीं गड़बड़ी है, अगर कहीं किसी बात में दिक्कत है, तो यह पावर कॉर्पोरेशन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कंज्यूमर की शिकायत करने की, क्योंकि बिजली का मीटर सप्लाई करने वाली कंपनी तीसरी है, वो यूपीपीसीएल नहीं है। तो आपको भी उतनी तत्परता होनी चाहिए जितनी एक ग्राहक को है या ग्राहकों की बात करने वाले अवधेश वर्मा को है। एकदम सही बात है, सरकार को होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे ही मैटर संज्ञान में आया, पहले मैटर की प्रारंभिक जांच की गई, जांच के उपरांत उसी दौरान में इनका भी पत्र आया। निश्चित तौर पर इनकी तत्परता के लिए हम इन्हें धन्यवाद करते हैं कि जब भी कुछ मैटर आता है कहीं ना कहीं ये उसमें अपना जरूर वैल्यूएबल गाइडेंस देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आपको मैं बता दूं कि जो मीटर भेजे गए हैं वो हमारे ही इंजीनियर्स के द्वारा लैब में भेजे गए हैं जांच करने के लिए, और जिन फाइलों को दबाने की बात कही जा रही है, सारे डिस्कॉम से मीटर गए थे कोरियर के थ्रू। और जो जिस भाई साहब, जिस वर्मा जी जिस कागज को दिखा रहे थे, मैं उसके बारे में बता दूं, वो मध्यांचल में जो मीटर की रिपोर्ट आई है वो 7वें महीने के बिल्कुल लास्ट में आई है। और उस रिपोर्ट को, जब वो रिपोर्ट फाइल में थी, जब इन्होंने बोला कि वो खो गई, 3 डेज के अंदर डुप्लीकेट कॉपी मेल के जरिए मंगा के प्रोवाइड की गई है। और बाकी सारे डिस्कॉम्स में आप पता करिए, 5 डिस्कॉम्स हैं, सब जगह से मीटर गए थे। किसी में 7वें महीने में रिपोर्ट आई है, किसी में 8वें महीने के लास्ट में रिपोर्ट आई है। इस तरीके से रिपोर्ट आई है, उनको स्टडी करके कंपाइल करके फिर यूपीपीसीएल भेजा गया। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो रिपोर्टें दबाएगी। दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है स्मार्ट मीटर स्मार्ट नहीं है और डब्बा है खाली, आप मुझे बताइए मीटर से आप क्या काम कराना चाहेंगे? मीटर से आप चाहेंगे मुझे प्रॉपर बिजली मिले, बिल मिले, और इससे ज्यादा अतिरिक्त कुछ नहीं। और जो डाटा उसमें अपीयर होता है वो आपको जानना है कि रीडिंग कितनी आ रही है, मेरा कितना एम्पेयर करंट है, ये सब चीजें। मैं ये बता दूं, वर्तमान परिवेश में
जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, वहां पर अभी ये डिसाइडेड है कि हम 2030 तक 2G टेक्नोलॉजी के मीटर ही, स्मार्ट मीटर यूज करेंगे, क्योंकि भविष्य में जिस टेक्नोलॉजी के लिए 4G और 3G का उपयोग किया जाएगा वो होगा होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क का मतलब यह है जब हमारा एक आम उपभोक्ता, भविष्य की बात है, जब हमारा आम उपभोक्ता बिजली के बढ़ते घटते दामों को घंटे के हिसाब से परचेज कर सकेगा मोबाइल से, तब उस टाइम पे हमें 4G टेक्नोलॉजी चाहिए। आज की डेट में प्रभात सिंह जी, टेक्नोलॉजी है, एक मुझे हमें रीडिंग आखिरी लेना, उत्तर दीजिए, डिस्कनेक्शन करना, रीडिंग आएगा, बिल बन। उत्तर प्रदेश सरकार के इंजीनियर हैं, आप बिजली विभाग में काम करते हैं, कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि जो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है मीटर की, आप उसकी वकालत कर रहे हैं? आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए उस कंपनी से जी कि भाई साहब आपने तो कहा था कि मीटर बराबर देंगे और मीटर आपने गड़बड़ दिया। नहीं, देखिए दाल में काला है। नहीं, वकालत नहीं है, मैं देखिए एक टेक्नोलॉजी का फेवर कर रहा हूँ जी। स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी का हमें फेवर करना है। मीटर प्रोवाइडर कंपनी अगर गलत होगी तो टेक्नोलॉजी का तो जांच करवा रहे हैं, जांच होगी, ब्लैकलिस्ट होगी, ब्लैकलिस्ट होगी, टेक्नोलॉजी का तो हम सपोर्ट करते हैं। देखिए मैं पारदर्शी चीजें होंगी तो हमारे लिए सुविधाजनक कंपनी का फेवर नहीं है ना, निश्चित तौर पर मीटर, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में खामियों की जिम्मेदारी किसकी है? जांच नहीं हुई है, पैसा तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से EESL को दे दिया गया ना। रिपोर्ट बताइए कहां चली गई? ठीक, बीजेपी अवधेश वर्मा जी, ये वर्तमान में EESL पूरे प्रोजेक्ट को देख रही है और निश्चित तौर पर देखिए जांच हमारे पास में दोषी पाए जाने पे कंपनियां, राममोहन जी हमारे पास दो कंपनी की आप समझिए, एक कंपनी में रिपोर्ट मिसप्लेस हो जाती है, मान लेते हैं, एक चीज समझिए, एक कंपनी में रिपोर्ट मिसप्लेस हो जाती है, मान लेते हैं, दो कंपनी में रिपोर्ट मिसप्लेस हो गई, कैसे हम मान लें? इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि दो कंपनी में रिपोर्ट रिप्लेस हो गई, मिसप्लेस हो गई। और अब एक आगे आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट मीटर को मैंने डिब्बा इसलिए कहा, मैंने कहा ही नहीं, मैंने लिखकर आज ऊर्जा मंत्री को दिया। क्यों कहा? स्मार्ट मीटर को हमको उसमें फोटो नहीं देखना कि 5G और 3G लगाइए, कम्युनिकेशन गैप इनका सही होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन की डिवाइस हमारी रीडिंग सही आना चाहिए। जब इनका डिस्कनेक्ट हुआ मीटर, इन्होंने कहा सबका मीटर जुड़ गया, मुझे उपभोक्ता बार बार फोन करने लगे कि साहब 5 दिन से हमारा मीटर नहीं जुड़ा। मैं लखनऊ राजधानी में चिन्हाट पहुंचा, एक उपभोक्ता का 5 दिन से मीटर नहीं जुड़ा था, तुरंत हमने ऊर्जा मंत्री और एमडी को फोन मिलाया कि मैं उपभोक्ता के परिसर पर खड़ा हूं, 5 दिन से इसका मीटर नहीं जुड़ा, ये कैसी टेक्नोलॉजी? तब एमडी ने हस्तक्षेप करके उसका मीटर जुड़वाया और इनके सिस्टम में सबका मीटर जुड़ गया था। अब आप सुनिए, ठीक है, तो ये स्मार्ट मीटर जो स्मार्टनेस का दावा है, वो स्मार्टनेस जब तक जमीन पे नहीं आएगा, कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंचेगा, उसको ठीक तरह से सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक तरह से मीटर की रीडिंग नहीं आएगी, जंप नहीं होगा, जब तक मीटर ठीक तरह से काम नहीं करेगा, ये जंपिंग की समस्या जब तक सॉल्व नहीं होगी, तब तक कैसे कहा जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात यही है कि इसकी जांच के बाद कार्रवाई और जिम्मेदारी तय होना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। इस पर कितनी देर लगेगी, कितना वक्त अभी और लगेगा, ये देखना होगा। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।